आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर। बोले बाबू मैं 7 दिन का भूखा हूँ, ना मुझे अन्न मिला ना पानी मिला, मैं 7 दिन का भूखा हूँ। रोहित कुमार तो खाने के लिए चाहता था कि अब मैं खाऊंगा, बैठ गया भोजन पर। उधर से भिखारी आया, बोले बाबू 7 दिन का भूखा हूँ। रोहित कुमार सोचने लगा कि मैं तो 6 दिन का भूखा हूँ, ये भिखारी बता रहा है कि हम 7 दिन का भूखा हूँ, तो एक रोज मुझसे ज्यादा भूखा इनको ये है, हमसे ज्यादा इनको भूख लगा है, एक दिन तो हमसे ज्यादा भूखा ये है। रोहित कुमार क्या किए? ए बाबू रोहित कुमार कटोरा लेकर के बोले भिखारी ये लो तुम खा लो, तू 7 दिन का भूखा हूँ, अब मुझसे 6 दिन का भूखा हूँ, इसलिए एक दिन ज्यादा तुम मुझसे भूखा है तो तुमको ज्यादा भूख होगा। मैं एक दिन कम हूँ तो मुझे कम भूख है, इसलिए तुम ही खा लो। भिखारी को दे दिया, भिखारी लेकर के चल दिए। रानी सेबिया बोली कि बेटा भोजन तुमने क्यों नहीं किया, उनको क्यों दे दिया भोजन? बोले कि माँ मैं 6 दिन का भूखा हूँ, वो भिखारी बताया कि मैं 7 दिन का भूखा हूँ, तो एक दिन तो ज्यादा हमसे भूखा है, तो उनको तो ज्यादा भूख लगा होगा, इसलिए माँ मैं उनको दे दिया कि ये तुम ही खा लो। इसी का नाम है उपकार। उपकार गोस्वामी जी लिखे हैं रामायण में, परहित सरस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा संग नहीं अधमाई, पर पीड़ा संग। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अभिमानी। निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि न कपट छल छिद्र सुहावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि न कपट छल छिद्र सुहावा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरासन नहीं अदमाई। जो दूसरे का भलाई करते हैं उससे बड़ा पुण्य संसार में कोई पुण्य नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि न कपट छल छिद्र सुहावा। जिसका मन निर्मल है भगवान उन पर बड़े खुश होते हैं। कपटी मनुष्य के ऊपर भगवान कभी खुश नहीं होते हैं, इसलिए निर्मल मन होना चाहिए। प्रेम से बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय, सद्गुरु देव की जय। सुना रहे थे प्रसंग कहानी। रोहित कुमार को गोद में लेकर के चल दिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बाजार है। रानी सेबिया सोचने लगी बाजार है, बाजार में तरह तरह का वस्तु है, बेटा मांगेगा ये लूंगा वो लूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, बिना पैसा का कौन क्या चीज देता है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं भगवान। रानी सेबिया रोहित कुमार के आंख में पट्टी बांध दिया और बांध करके गोद में लेकर के बाजार से निकल गया। बाजार से जब बाहर निकला पट्टी खोल दिया। रोहित कुमार बोले माँ आंख में पट्टी बांध दिया, अब फिर खोल दिया, क्या बात है? बोले बेटा जो आगे में वस्तु था ना वो तुम्हें देखने का लायक वस्तु नहीं था, तो इसलिए आंख में पट्टी बांध दिया। चल बेटा करम का लेक मिटा है रे भाई, करम का लेक मिटा है रे भाई, करम का लेक मिटा है रे भाई।
चल बेटा चल, कर्म का लेक मिटा है रे भाई, लाख करे चतुराई कर्म का लेक मिटा है रे भाई। चल बेटा अब तो थोड़ी दूर काशी नगरी है, चलो बेटा। रानी सेबिया किसी तरह से राजा हरिश्चंद्र चलते चलते कई दिन रास्ते में बीत गया, काशी नगरी पहुंच गया। काशी नगरी जो ही पहुंचते हैं उस काशी के बाजार पर चौराहे पर आवाज लगाते हैं राजा हरिश्चंद्र, हे काशी के वासियों, हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, अब मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। ओ मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। ओ मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। ओ मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। ओ मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। ओ मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, अब मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। रानी सेबिया आवाज लगाती है, हे काशी की वासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकती हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार हो बाबू, होगा बड़ी उपकार। ओ मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार हो बाबू, होगा बड़ा उपकार। मैं बिकती हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार हो भैया, होगा बड़ी उपकार। रानी सेबिया आवाज लगाती है, हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकती हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। एक उधर से ब्राह्मण आ गया, मुझे दासी का जरूरत है, तुम्हें बिकना है? रानी सेबिया बोली, हाँ बाबा। बोली तुम्हारा कीमत कितना है? बोले बाबा 3 करोटी कंचन। बोले काम क्या काम कर सकती हो तुम? बोले बाबा मैं घर का सारा काम करूंगी, कपड़ा साफ कर दूंगी, रोटी बना दूंगी, बर्तन मांज दूंगी, गोबर ठोकूंगी, बस इतना काम मैं कर सकती हूँ। बोले तुम बर्तन मांज दोगे ना? बोले जी। घर द्वार को साफ करूंगी, चूल्ही चौका करूंगी, कपड़ा साफ कर दूंगी, गोबर ठोक दूंगी। बोले ठीक ले ये 3 करोटी कंचन लो। रानी सेबिया को 3 करोटी कंचन दे दिया। रानी सेबिया 3 करोटी कंचन लेकर के राजा हरिश्चंद्र को देते हैं। पतिदेव बोले हाँ रानी। बोले स्वामी मैं बिक गई हूँ। पतिदेव अब मैं ब्राह्मण बाबा के हाथ बिक गई हूँ, ये 3 करोटी कंचन ले लीजिए, मैं जा रही हूँ। कंचन दे करके पति के चरणों में प्रणाम करके रानी सेबिया जो ही आगे बढ़ती है, रोहित कुमार माँ का आंचल पकड़ लिया। माँ
माँ, ए मैया, माँ। बोले हाँ बेटा। बोले तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो माँ? बोले बेटा मैं बिक गई हूँ, मैं ब्राह्मण बाबा के घर जा रही हूँ। बोले नहीं माँ, मैं भी जाऊंगा माँ, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। माँ का आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मण बोले कि दासी मैं तुम्हें खरीदा हूं, तुम्हारा बेटा को तो नहीं खरीदा। ये कौन है? ये जाएगा मेरा घर का अंश हटाएगा, लौटा दे, लौट जा। आंचल छोड़ा देते हैं। रोहित कुमार फिर दौड़ करके माँ का आंचल पकड़ लेते हैं। मैया, ए माँ, मैया यक्षिरा से बढ़ के अरे जाई नहीं खे, जया भागा के घर माई नहीं खे, जया भागा के गरबा में माई नहीं के, जया भागा के गरबा में माई ने के। गरबुआ में रख ली, गरबुआ में रख ली, 9वें मास गरबुआ में रख ले, गरबुआ में रख ले। ओ मैया यक्षिरा से बढ़ के हो रे जाई नहीं खे, ओ जैया भागा के घरवा माई नहीं खे, जया भागा के गरबा में माई ने छे, भागा के गरबा में माई ने छे। ब्राह्मण उधर से आते हैं। ब्राह्मण बाबा यहाँ चल छोड़ा देते हैं। लौट जा, मैं तो इनको खरीदा हूँ, तुमको नहीं खरीदा हूँ, तुम क्यों पाछे जा रहे हो? लौट जा, जा। माँ रोती है रानी से ब्याह, रानी से ब्याह रोती है। रोहित कुमार आंचल पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, झट झट दौड़ दौड़ करके आंचल पकड़ लेते हैं। ब्राह्मण बाबा आंचल को छुड़ा देते हैं। रोहित कुमार कहते माँ, दूधवा पिला के उसली हो, दूधवा पिला के पुसली, तो ही सुकुमार माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार माई जैसन हो, के कर दुनिया में प्यार माई के चरनिया में बस चारों धाम हो, देवता भी पूजले मारे माई के पाँव हो। माँ, माँ, माई के चरनिया में बस चारों धाम हो, देवता भी पूजले मारे माई
दुनिया में प्यार माई जैसन हो। के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो। के करी दुनिया में प्यार के करे दुनिया में प्यार माई जैसन हो। के करे दुनिया में प्यार। माँ मैं भी जाऊंगा माँ, मैं भी जाऊंगा माँ। जब व्याकुल हो गया तब ब्राह्मण बाबा बोले ठीक है दासी, अगर ये बच्चा को लेकर के जाओगे तो एक रोटी शाम मिलेगा, एक सुबह मिलेगा, तुम खाओ या चाहे बच्चे को खिलाओ। बोले बाबा मैं एक रोटी जब शाम सुबह मिलेगा तो उसी में मैं बाबा बच्चा को खिला करके मैं पानी पी करके सारा घर का काम करूंगी, लेकिन मैं अपने बेटा को कभी भूखे रहने नहीं दूंगी बाबा। बोले ठीक है लेकर के चलो। चल दिया। रानी सेबिया ब्राह्मण बाबा के साथ पहुंच गए घर। ब्राह्मण बाबा बोले दासी तुम घर का काम करो और ये बच्चा फुलवारी में जा करके फूल तोड़ करके रोज नित प्रतिदिन फूल तोड़ करके लाएंगे पूजा के लिए। बोले ठीक है बाबा। रोहित कुमार फुलवारी जाते हैं, रोज फूल तोड़ करके बाबा के लिए लाते हैं और रानी सेबिया घर का सारा काम करती है। राजा हरिश्चंद्र आवाज लगा रहे हैं, हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। बाबा बाबा कोई खरीदने वाले हैं? उधर से विश्वामित्री आया, बोले राजन एक माह पूरा होने चला, अभी तक तू कर्जा नहीं दिया, 7 करोटी कंचन कब दोगे? बोले गुरुदेव शरीर को बिकने वाला कोई नहीं आया खरीदने वाला। बोले तो मैं क्या करूं, जहां से होता वहां से बेच करके तुमको हमको दो। बोले ठीक है गुरुदेव, कल दिन में हम पूरे काशी नगरी एक एक चौराहे पर आवाज लगाऊंगा, एक एक गली में जाकर के आवाज लगाऊंगा कि कोई खरीदने वाला है तो मुझे खरीद लीजिए। अगर कल दिन भर में कोई नहीं खरीदेगा तो सूरज डूबने से पहले, सूरज जब पूरब से पश्चिम चला जाएगा, सूरज डूबने से पहले चिता तैयारी करके उस चिता पर मैं अपना शरीर रख करके जला करके भस्म करके जल करके मैं भस्म हो जाऊंगा। बस कल का समय दीजिए। दूसरे दिन होते हैं राजा हरिश्चंद्र काशी के हर चौराहे पर हर गली में आवाज लगाते हैं, हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, अब मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो, होगा बड़ी उपकार। कोई खरीदने वाला नहीं है। पूरे दिन राजा हरिश्चंद्र एक एक चौराहे पर गली में आवाज लगा दिया। सूरज पश्चिम के दिशा चला गया, डूबने चला है सूरज। राजा हरिश्चंद्र प्रतिज्ञा के अनुकूल लकड़ी मंगा करके चिता तैयारी करने लगे। लकड़ी को उठा उठा करके चिता रच रहे हैं।
कह रहे हैं जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। जिस दिन तूने जन्म लिया तो पलंग बिछा था लकड़ी का, खेलने को जब घर से निकला गुल्ली डंडा लकड़ी का, पढ़ने को स्कूल चला तो तख्त कमल थी लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। ब्याहने को जब चला बराती बना पाल की लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। बगल में बैठी दुल्हनिया बिछा के पिढ़िया लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। बगल में बैठी दुल्हनिया बिछा के पिढ़िया लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। खाना बनाने का बेरिया पड़ा जरूरत लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। गया जवानी आया बुढ़ापा, हाथ में डंडा लकड़ी का, तब पता लगता अखन तक जवान छे त गल घोदरी सत्संग की सुनते चले, नाच ज रहती है तो सुनबो करती है। इकने से नैल नान लेके हन गवैया के एगो गांव में गेले गवैया गावे ले, त गवैया गावे आ बूढ़ी माया गुमा काने त गवैयो सोचे लागे छे हम मुँह के गीत गावे छे, ते बूढ़ी माय कान रहल छे। जो कीर्तन समाप्त भले त कल के बूढ़ी माँ यहाँ बड़े कान लिए कीर्तन में। कल के हाँ हो बाऊ बड़े कान लिया, हे हो बाऊ तो जे गावे रो बाऊ हमें काने रिया हो बाबू, हम काने रिया बाऊ। कल के माई जी यहाँ जे काने रहिए तो हमहू दर्दनाक गीत गावे रहिए, ते यहाँ काने रहिए। कल के हो बाऊ नहीं हो बाऊ नहीं हो, एओ बाऊ हमें जे काने रिया, एओ बाऊ तो जे गावे रो हमें काने रिया बाऊ। हमें तोहर गीत एको गो हमरा समझ में नहीं आवे रहा बाऊ। कल के समझ में नहीं आवे रहा, कल के नहीं हो बाऊ तो जे गावे रो हमरा समझ में नहीं आवे रहा बाऊ जी की गावे छे समझ में नहीं आवे रहा बाऊ, ते हमें काने रिए। ओ बाऊ तोरे नहीं त हमरो बकरी भै भै कर के मर गेले रहो बाऊ, ते जे तो गावे रहो तो हमहू कहिए इहो गवैया लगे छे भै भै कर के नहीं चल जाए, ते हम बाऊ काने रिहा। तो सत्संग में जगरा समझ में नहीं आता तो कहियो ने जे बकरी नहीं तो भै भै करे रे गवैया। ध्यान से सुनिए कथा, प्रेम से बोले सदगुरु देव की जय। सुना रहे थे गया जवानी आया बुढ़ापा, हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। अंत समय आया तो आरती सजी थी लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। श्मशान ले गया तो चिता सजी थी लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। रेल सवारी मोटर गाड़ी यह सब बनी है लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। राजा हरिश्चंद्र लकड़ी मंगा करके चिता तैयारी करके अब उस चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार है राजा हरिश्चंद्र। सूरज भगवान से कहते हैं, हे सूरज देव, हे सूरज देव, तुम मत ठहरो, मैं चिता से नेह लगाता हूँ। अब हे सूरज देव अब मत ठहरिए, तुरंत अस्त हो जाइए, हम चिता में प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जलने का चिंता नहीं है, मुझे मरने का चिंता नहीं है। चिंता तो अब सोच एक बात की है, मैं चिता से नेह लगाता हूँ, अब सोच रहा दिल में मेरे दिल में अब सोच है, चिंता है, अब सोच रहा दिल में मेरे, अब बिना ऋण चुकाए
जलता हूँ अब सोच रहा दिल में मेरे, बिना ऋण चुकाए जलता हूँ अब सोच रहा दिल में मेरे। सूरज देव हे सूरज देव, अब सोच रहा दिल में मेरे, बिना ऋण चुकाए जलता हूँ अब सोच रहा दिल में मेरे, बिना ऋण चुकाए जलता हूँ अब सोच रहा दिल में मेरे।